Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to explain you exercise 2.3 part number 1. Part number 2. Find the logarithm of the following number. यानी कि हमने logarithm निकालना है, जो नंबर दिए हैं उसका log निकालना है. log किससे निकालेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ log बुक. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9. तो 9 की अगर मैं बात करूँ तो 9 में क्या है हमारे पास? तो 9 है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक निकालना है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है आपको क्या होगी? 9 एक्सपोनेंट 0 ही होगी. तो 9 एक्सपोनेंट 0 अगर आप लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, क्योंकि हमें बेसिक पर्पस क्या है हमारा, हमें वो निकालना है लॉग. तो मैंने आपको सिखाया था कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गई. ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक हम जो 0 है ना वो प्लस करके लिखें या स्टार्ट में लिख दें. मैंटीसा के स्टार्ट में भी लिख सकते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक. अब 9 को तो हम देख नहीं सकते क्योंकि लोगैरिथम बुक हमारी टेबल जो स्टार्ट ही 10 से होता है. तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? 9 के आगे 0 ऐड करने पड़ेंगे खुद से, 90 करना पड़ेगा. फिर हम 90 को 0 में देखेंगे. 90 को 0 में कैसे देखेंगे, मैं आप सबको स्केल रख के दिखाती हूँ. जैसे ये लिखा हुआ 90, अब इसका डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस को हमें 0 में देखना है. तो ये आ रहा है 9542, ये आ रहा. तो ये 9542 आपका नंबर है जो कि आपका मेंटीसा है. अच्छा, इसके दो तरीके हैं. या तो आप 0 अलग से लिख लें और 0.9542 लिखें और फिर दोबारा प्लस करें 0 से, तब भी 0.9542 ही आएगा. ठीक है, आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाह रहे हैं. ये तरीका है. इसके बाद वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 29.592. पता है हमें कि हमें एक नंबर के बाद पॉइंट चाहिए होता है एज अ रूल, जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा था. तो अगर आप लोगों को वो रूल पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट किस तरह आ रहा है, तो आप वो वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं. तो मैंने पॉइंट को यहाँ मूव करवाया है. हम जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2.9592. एक्सपोनेंट क्या आएगा? 1. तो 1 हमारे पास क्या आ गया? कैरेक्टरिस्टिक आ गया अभी. अब मैं 29 को 5 में देखूंगी, फिर 9 में देखूंगी. अब वो देखने का तरीका एज यूजुअल वही वाला फॉलो करेंगे हम. 29 को मैंने देखा, ये रहा 29. इसको मैंने किस में देखेंगे? पहले 5 में, डिफरेंस के 5 में देखूंगी. ये रहा 29 का 5. मेरे पास वैल्यू आ रही है 4698. ठीक है, 4698 आप अपने कैलकुलेटर में लिख सकते हैं 4698, या साइड पे लिख लें. फिर उसके बाद आप लोगों ने 4698 देखने के बाद मीन डिफरेंस में आप क्या देखेंगे? 29 के मीन डिफरेंस में देखना है आपने 9, उसकी दूसरी वाली वैल्यू. उसकी दूसरी वैल्यू जो होगी ना मीन डिफरेंस में, आप देखेंगे 9 में क्या आ रहा है हमारे पास? 9 में आ रहा है 13. तो मैंने प्लस कर लिया 13. तो मेरे पास आ रहा है इसका आंसर 4711. ठीक है, इस तरह आप लोगों ने ये वैल्यूज़ को डाउन करवा दिया. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है? 55.56. तो यहाँ पे भी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊँ तो ये बनती है कि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर +1 आएगी. तो ये जो 1 होता है ना हमारे पास, ये एक्सपोनेंट वाला, वो 1 जो है ना, ये करेक्टरिस्टिक होता है हमारा. अगर हम चाहे तो करेक्टरिस्टिक बाद में प्लस करें, पहले मेंटीसा की वैल्यू लिख लें 0 पॉइंट जो हमारे पास आ रही वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल मैंने करेक्टरिस्टिक अलग से लिख दिया, ये करेक्टरिस्टिक आ गई मेरे पास अलग से. दोनों तरीका सही है हमारे पास. करेक्टरिस्टिक आ गया, मैंने मेंटीसा निकालने के लिए 55 को 5 में देखा, ये रहा 55 मेरे पास. ये 55 को मैंने 5 में देखा, ये रखा है. तो 7443 आ रहा है. फिर उसके बाद दूसरा नंबर मेरे पास जो है ना, साथ साथ में 7443 लिखा. और फिर मेरे पास कौन सा नंबर आ रहा है? 6 में देखूंगी मैं. 6 में देखा मैंने, 5 आ रहा है, प्लस मैंने 5 कर दिया. तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 7448. मैं 0.7448 लिखा. ठीक है, अब मैं करेक्टर, ये मेंटीसा आ गया मेरे पास. अब मैं क्या करूँ? करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा में प्लस करना है मुझे. तो मैं क्या करूँगी? 0.7448 लिखा, प्लस करा 1. तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1.7448. इस तरह का मैं 0 हटा के डायरेक्टली करेक्टरिस्टिक लिख दूँ तो वो तरीका भी सही है, या फिर मेंटीसा करेक्टरिस्टिक अलग अलग लिख के दोनों को ऐड अप कर लूँ तो मेरे पास ये लोगैरिथम का आंसर आ जाएगा. इसके आगे आप लॉग लिख लेंगे, लॉग ही निकालना है बेसिकली. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लॉग नहीं लिखा था. तो लॉग निकालने से पहले आपने लॉग लिख लेना है ताकि आपको पता चले कि लॉग की वैल्यू आ रही है. ठीक है, फिर पार्ट नंबर 4 में दोबारा यही करना है आपने. सोल्यूशन लिखा मैंने और ये पॉइंट यहाँ मूव कराया तो 4.053 10 की पावर क्या आएगी? 1 2, यानी कि +2 आएगी. तो हमने इसका लॉग निकालना है. लॉग की वैल्यू क्या आएगी? 2.40 को 5 में देखेंगे, देन हम 3 में देखेंगे. तो ये रहा 40 हमारे पास. 40 को 5 में देखा मैंने पहले. 5 में क्या आ रहा है मेरे पास? 6075. मैंने कैलकुलेटर में लिख लिया 6075. फिर उसके बाद इसमें देखूंगी 3 में. फिर मैं ये देख रही हूँ 3 में. 3 में 3 आ रहा है, +3. आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं खुद ही रैंडमली. 7 5 में 3 और ऐड करें, 7 6 7 7 7 8. तो आप इस तरह कर लें, वरना रिमेम्बरेंस के लिए आसानी रहती है कैलकुलेटर में लिख लें हम.
तो 2 पॉइंट मैंने करेक्टरिस्टिक का यहाँ पे लगा दिया, ये वाला जो एक्सपोनेंट आ रहा था, और बाकी वेंटीसा हमारे पास जो आ गई वैल्यू साथ में ला के लिख दी मैंने। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। पार्ट नंबर 5 में क्या करना है आपने, पार्ट नंबर 5 में क्या करना है, सॉल्यूशन लिखा, पॉइंट। अब मैं यार सवाल में क्या करूँगी, स्टार्ट करो। पहले पॉइंट सवाल में क्या करूँगी, 4 1 2 3 नंबर पॉइंट मूव करवाया, 4.69 एक्सपोनेंट क्या होगा। अब यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से मैं जा रही हूँ, राइट साइड पे पॉइंट को बोलेगा, 1 2 3, तो -3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 बार, मैंने बताया था ना माइनस के लिए हम 3 बार भी लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो 3 बार लिखूंगी, पॉइंट लगाया, 46 को 9 में देखा मैंने, ये रहा मेरे पास 46, ये 46 को मैंने 9 में देखा पहले, और आप लोग स्केल रख के देखें तो कभी गलत नहीं होने के चांसेस कम होंगे। तो 6712 आ रहा है, या मीन डिफरेंस तो है नहीं कोई, 46 को 9 में देखेंगे मीन डिफरेंस तो है ही नहीं। तो मेरे पास जो 46 को 9 में देख के वैल्यू आ रही थी ना, एज इट इज़ मैं वो लिख दूंगी 6712, और करेक्टरिस्टिक साथ लिखूंगी मैं, इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 3 बार। 3 बार क्यों लिखा है, नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव साइन आता है तो हम बार भी यूज़ करते हैं। इसके बाद मेरे पास एक और क्वेश्चन है, 0.00076, सोल्यूशन लिखा मैंने। इसमें क्या करा मैंने, पॉइंट को 1 2 3 4 5 नंबर मूव कराएंगे। सॉरी मैं यार लॉग लिखना भूल जाती हूँ, लोगैरिथम निकालना है तो लॉग साथ चलेगा। 7.6 एक्सपोनेंट क्या आएगा, 1 2 3 4 5, एक्सपोनेंट माइनस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है आपको पता चल जाना चाहिए बात, ये मैं लेफ्ट साइड से लेके आ रही हूँ राइट साइड पे। तो अब 76 कुछ आगे है ही नहीं, तो 0 कंसिडर करते हैं हम लोग। तो 0 कंसिडर करके मैं 76 को 0 में देख लूँगी, जब कुछ नहीं होता तो कंसिडर करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें लोगैरिथम के लिए मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ चाहिए। 4 से ज़्यादा होंगी तो उसको निगलेक्ट करना पड़ेगा या राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 4 से कम हुई, फॉर एग्जाम्पल 3 है, तब भी सही है, 76 को 0 में देख लेती मैं अगर यहाँ कोई नंबर होता। लेकिन अगर 3 से भी कम है तो फिर हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं 2 वैल्यूज़ हैं या फिर 1 वैल्यूज़ है, तो हम 0 कंसिडर करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे मैं 76 को 0 में देखा तो मेरे पास आ रहा है 8808, ये आ रहा है 76 को 0 में 8808। तो ये 8808 मैंने लिखा, और साथ में 5 बार ये जो मेरे पास करेक्टरिस्टिक आ रहा था मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर ये छोटे छोटे लॉग के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बस लोगैरिथम निकालना आना चाहिए आपको, बाकी ये आपकी एक्सरसाइज इतनी कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर।